नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी अपडेट के साथ। कच्चे कर्मचारियों को जो है एक्सपीरियंस के नंबर देना बहुत ज़रूरी है, हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। हालांकि एचकेआरएन में जो केस लगा है, सीईटी का जो केस था, उसके बेस पे हाई कोर्ट ने कहा था कि एक्सपीरियंस के नंबर नहीं मिलेंगे, एक्सपीरियंस के नंबर हटाने हैं 10 नंबर। लेकिन एक केस लगा है जिसमें कच्चे कर्मचारी ने ही लगाया है और हाई कोर्ट ने जवाब दिया है कि एक्सपीरियंस के नंबर तो देने हैं। तो आउटसोर्सिंग कर्मियों के अनुभव को मान्यता न देना समानता के खिलाफ हो जाएगा अगर आप एक्सपीरियंस के नंबर उसको नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सामाजिक न्यायालय संविधान के अंतर्निहित है। शक्तिशाली शक्तिहीन के संघर्ष में कमजोर व गरीब वर्गों के पक्ष में खड़ी हों अदालतें। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी विभाग में आउटसोर्सिंग किए गए कर्मचारियों के कार्य अनुभव को मान्यता देने से इनकार करना समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। यानी अगर कच्चे कर्मचारी लगा रखे हैं और आप उनको पक्की भर्ती में एक्सपीरियंस के नंबर नहीं दे रहे हैं तो ये जो है समानता के खिलाफ है। शीर्ष अदालत ने कहा है सामाजिक न्याय संविधान में अंतर्निहित उद्देश्य है। यह अदालतों का निर्देश देता है कि जब भी शक्तिशाली और शक्तिहीन में संघर्ष होता है तो वह कमजोर व गरीब वर्गों के पक्ष में झुके हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस महादेव की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के खंडपीठ के फैसले के खिलाफ चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने एकल जज के फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया कि वीवी की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार अनुभव का आधा नंबर है देने के बाद प्रतिवादी मोनिका का क्लर्क के पद पर नियुक्त पर विचार किया जाना चाहिए। तो मोनिका ने केस लगाया था, उसको 0.5 नंबर नहीं मिल रहे थे एक्सपीरियंस के। ठीक है, विश्वविद्यालय ने दलील दी कि चूंकि अभ्यर्थियां आउटसोर्सिंग नीति के तहत पहले काम कर चुकी है वो और क्लर्क को किसी नियमित या स्वीकृत पद पर नियुक्त नहीं किया था, इसलिए इसके अनुभव को स्वीकृत पद पर नहीं। तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया, वो स्वीकृत पद पर नहीं लगी हुई थी तो इस कारण से उसका नंबर नहीं जोड़े थे। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उसको एक्सपीरियंस के नंबर देने हैं और ग्रुप सी में उसका चयन करना है। माना कि ग्रुप सी पद की प्रक्रिया में अभ्यर्थी को अनुभव के लिए अंक न देना उचित है और विदित नहीं है। तो जो है जो वंचित रह गई थी, ठीक है, किसी अभ्यर्थी को अनुभव के लिए कोई अंक देने से सिर्फ उसकी मना करना, उसकी स्वीकृत पद पर काम नहीं करना, बल्कि उसे आउटसोर्सिंग किया वंचितों के समानता व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के संवैधानिक कर्तव्य के विरुद्ध होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया वह समानता के विरुद्ध मामला आइए तो आपको नंबर देने ही देने होंगे, क्योंकि अगर वो वंचित यानी अगर आप इसलिए रख रहे हैं कि वो जो है पद वहाँ पे स्वीकृत नहीं था तो ये गलती उस जो है लड़की की नहीं है कि आप स्वीकृत पद पर उसका ज्वाइनिंग नहीं थी, आपको 0.5 अंक देने ही देने होंगे और उसका जो है सिलेक्शन करना ही होगा, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्वीकृत पद पे या पक्के पद पर लगी होनी ही ज़रूरी है। क्योंकि आउटसोर्सिंग पे बेशक लगी हो, उसको एक्सपीरियंस तो है ना, तो उसको जो एक्सपीरियंस को मान्य करना होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला स्पष्ट कर दिया। संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद 38 राज्य के निकायों को यह करते हुए सौंपते हैं कि वे लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए यथासंभव प्रभावी तरीके से सामाजिक व्यवस्था, तो जो है इस एक्ट का जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपना संशोधन दिया है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। अवसरों में समानता को ख़त्म करें, ठीक है, असमानता को ख़त्म करें। इस जो एक्ट के तहत यानी इस अनुच्छेद के तहत ही एक्सपीरियंस को भी वैलिड किया गया है इस केस में। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया एचकेआरएन में कि एक्सपीरियंस वैलिड नहीं होगा, सीईटी में भी कर दिया, लेकिन ये गलत है। एक्सपीरियंस के नंबर तो देखो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर है वो हटाने चाहिए, सही बात है, लेकिन जो एक्सपीरियंस के नंबर हैं वो अगर आपने पहले किसी भी डिपार्टमेंट में काम किया है तो आपको उस चीज़ की नॉलेज है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट की आपको नॉलेज आ चुकी है तो उसके नंबर ज़रूर मिलने चाहिए, चाहे 0.5 ही क्यों ना मिले। 1 साल का एक नहीं देना चाहते तो कम से कम 0.5 जरूर करें 1 साल के लिए। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी और जानकारी कैसे रही कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो आपने दिखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।